लिखेंगे क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ करेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा आता है, हाँ राइट। अब ये है मैक्सिमम करंट आई मैक्स, तो इस वाले एक्सिस पे करंट दिखाया गया है और इधर रेगुलर फ्रीक्वेंसी है। और करंट मैक्सिमम कब होता है, आंसर है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, अब जहाँ पे आई मैक्स है, अभी जो मैक्सिमम करंट है, इससे 1/√2 टाइम्स √2 1/√2 टाइम्स बिलो। ये जो वेट है इस ग्राफ का, अगर मैं बोलता हूँ दिस इज डेल्टा ओमेगा एंगुलर से पहले और डेल्टा ओमेगा एंगुलर से बाद, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से बाद, ये वेट। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है समझिएगा ध्यान से, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वही रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टू बैंड विड्थ ऑफ ग्राफ बिलो 1/√2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट। जो मैक्सिमम करंट है उसके 1/√2 टाइम्स बिलो बैंड विड्थ, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एंगुलर रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी और बैंड विड्थ का रेशियो। तो विड्थ कहाँ, बिलो 1/√2 टाइम्स का मैक्सिमम करंट, ऐसा लिखता हूँ क्वालिटी फैक्टर। इसका किसका रेशियो, सुनो ध्यान से, इधर ओमेगा आर रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, इसी को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके आता है, ये रेशियो हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं VL अपॉन में VR, या बोल सकते हैं VC अपॉन में VR। तो सर दोनों बराबर होगा। रेजोनेंस कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और सेमी होता है, आइदर VL अपॉन VR या VC अपॉन VR का जो रेशियो होगा, इसको सॉल्व करके ले जाता है। ये काफ़ी इसका, हाँ बट उसमें भी नहीं जाती, जरूरत भी नहीं है, आपको यहीं से करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोले, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा VL अपॉन VR, या बोले VC अपॉन VR। तो सर ये दोनों इक्वल होगा क्या, हाँ रेजोनेंस कंडीशन में VL और VC इक्वल ही तो होता है, इसीलिए इनके रेशियो को क्या बोलेंगे, क्वालिटी फैक्टर। अमाउंट आगे सोल्व करते हैं, VC या VL किसी एक से, चलो पहले वाले से चलते हैं, जैसे लिखा हुआ है ना VL अपॉन VR। मैं लिखूंगा VL का मतलब IXL और IR, आई कैंसिल हो गया है ना, इसको आगे XL अपॉन R, ये बात हुई। मीन्स क्वालिटी फैक्टर आ गया, दिख रहा है यहाँ तक, देख लो। तो ये आ गया क्या, XL अपॉन
आर या बोल सकते थे एक्स सी अपॉन आर, दोनों सेम ही क्योंकि एक्सेल और एक्स यहाँ पर सेम हो रहा है। इसको और आगे में से क्यू, तो एक्सेल के लिए क्या लिखूंगा बच्चे, मैं इसे स्टार्ट करता हूँ एक्सेल अपॉन आर, एक्सेल को ओमेगा एल अपॉन में आर, सुनिएगा बच्चे, एल बाय आर इंटू ओमेगा वहां लिखती, एल बाय आर, ओमेगा क्या है, यह है रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बताओ कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एल सी, याद करो ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यही होती थी। तो क्वालिटी फैक्टर आ गया कितना, एल ऊपर चला गया, तो 1 अपॉन आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय सी, कैसे मतलब एल से एल कैसे रूट बच गया, ये आ गया आपको क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। सो क्या आ गया 1 अपॉन आर एल बाय सी का स्क्वायर। क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन वी इंक्रीज द क्वालिटी फैक्टर, डिक्रीजिंग आर, इंक्रीजिंग एल, डिक्रीजिंग सी। आर को कम करने से क्यूएफ बढ़ेगा, सी को भी कम करोगे एल को बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, ठीक है। एक तो हो गया ये एक्सप्रेशन से, दूसरा ग्राफ से कैसे पता करेंगे, तो आई वर्सेस ओमेगा का दो ग्राफ अलग अलग दिया हुआ है। जिस केस में ग्राफ की शार्पनेस ज़्यादा होगी हम बोलेंगे कि क्वालिटी फैक्टर उसका ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक ग्राफ है आई वर्सेस ओमेगा, ये ग्राफ ऐसा है, देखने में बनाऊंगा ताकि कंपेयर करना आसान है, ठीक है। दूसरा ग्राफ है ठीक है, तो इसके लिए क्वालिटी फैक्टर QF1, दिस इज QF2। तो जिसकी शार्पनेस ज्यादा हो, किसकी शार्पनेस ज्यादा है, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, तो बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर ऑफ 1 इज ग्रेटर देन क्वालिटी फैक्टर ऑफ 2। ग्राफ से ऐसे देखेंगे और न्यूमेरिकली सोल्व करना होगा, तो ये फार्मूला जो मुझे आंसर देगा तो y/2 जिसमें ज़्यादा होगा हम बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर हाई, ठीक है। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ इफेक्ट ऑफ DC, हेडिंग है इफेक्ट of DC on XL, XC and R, ठीक है। सुनिए अगर मैं बात कर रहा हूँ सर VR है सिर्फ R है, R देखो ना, ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड ये तीनों रेजिस्टेंस ही तो है। तो आपके पास पहला मैं दिखता हूँ इंडक्टर है और आपका सप्लाई है DC, ठीक है। आपके पास कैपेसिटर है और सप्लाई है DC। आपके पास रजिस्टर है और सप्लाई है DC, तो इन सब में अगर मैं बात करता हूँ, इसके रेजिस्टेंस को एक्सएल, यहाँ क्या है एक्ससी, ये यहाँ क्या है आर। ग्राफ देखो, अगर मैं बात करता हूँ एक्सएल, ठीक है, तो ये सर्किट कैसा है DC, सर्किट कैसा है DC, फर्क नहीं।
ये ज़्यादा समझा है। एक्सेल क्या होता है बच्चे? एक्सेल होता है ओमेगा एल। क्या होता है? ओमेगा एल। इसमें ओमेगा कितना? डीसी सर्किट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0। ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है। चेंज हो रहा है क्या? नहीं, इसमें तो वेरिएशन है ही नहीं। इसमें वेरिएशन तो है ही नहीं। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। डीसी सर्किट में यानी डीसी सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। क्या लिखेंगे कि फॉर डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ओमेगा इज इक्वल टू 0। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। तो मुझे बताइए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर क्या होगा? यहां तक दिख रहा है, देख लो। यस सर। हेंस एक्सेल बताइए बच्चे। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। हमने सीखे क्या? हमने ये सीखे कि डीसी सोर्स में अगर इंडक्टर लगाते हैं तो ये इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करे। बात क्लियर है? तो हम लोगों ने इसमें कंक्लूजन निकाला रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर इज 0 in DC circuit। इतनी बात समझ आई? देखो ये रेजिस्टेंस का ओपन करेगा जब करंट का वेरिएशन होगा। जब करंट का इंडक्टर क्या चाहता है? इंडक्टेंस का मतलब क्या होता था? इंडक्टर क्या चाहता है? तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। तो यहाँ तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा उसका डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा और किसी और तरीके का मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज इससे हो ही नहीं रहा। तो अपोज किसको करेगा? अपोजिशन भी 0 करेगा। अपोजिशन ही तो रेजिस्टेंस होता था, यहाँ अपोजिशन 0 है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी 0 है। क्लियरली हमारा सेंटेंस ये है कि इफ देयर इज इंडक्टर इन डीसी सोर्स रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज 0 और कुल मिला के हम बोलेंगे एक्सेल इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर सिंपल देखते हैं। अब बताओ एक्सी के बारे में बोलेंगे सर फिर से हम लोग ऐसा लिख लेते हैं ना, फार्मूला लिख लेते हैं। एक्स सी क्या होगा सर? होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन इधर यहाँ ध्यान ओमेगा कितना? तो एक्स सी क्या होगा? हिमेश बताओ। 1 अपॉन 0 इंटू समथिंग 0 बोले तो इन्फिनिटी अनडिफाइंड मीन्स जो कैपेसिटर होगा वो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज इन्फिनिटी इन डीसी सर्किट। मीन्स इसको बोल सकते हैं इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। बिहेव्स लाइक, यहाँ तक दिख रहा है देखो? दिख रहा है। It behaves- नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है इसकी लास्ट इसको लिख देता हूँ। ये तो यहाँ पे इट बिहेव्स, इट का मतलब ये कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। ओपन ठीक है? अब यहाँ देखो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है इंडक्टर वाले में, तो इसके कंपेरिजन में क्या लिख सकते हैं कि इट बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट।
शॉर्ट सर्किट का मतलब जीरो रेजिस्टेंस। इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा? इट बिहेव्स लाइक, बोलो, शॉर्ट सर्किट। ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा प्लीज। मीन्स अगर डीसी सोर्स के साथ कैपेसिटर लगा हो तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस शो करेगा। रीजन मैंने बता दिया। मीन्स कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, डीसी को कैपेसिटर अलाउ नहीं करता, डीसी करंट को कैपेसिटर अलाउ नहीं करता, और डीसी करंट को इंडक्टर पूरी तरीका से अलाउ करता है, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। इंडक्टर किसी तरीका का रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा और कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये बिल्कुल पास नहीं होने देगा। क्लियर है? अच्छा, और इसमें और भी चीजें हैं, वो भी मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। एक और आप इसमें बताइए। तो इसमें क्या हो सर? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हम दोनों के, क्योंकि ये दोनों सर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था। आर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसको फर्क नहीं पड़ता कि वो एसी नहीं कि डीसी। ठीक है ना? आर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओमेगा। तो इसको एसी में लगाओ, डीसी में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक में फर्क पड़ेगा। ठीक है? और इसके क्या क्या चीजें हैं इसको भी सुन लो, या पहले लिख लो। पहले इसको लिखो, फिर दो बातें और इनके लिए वो भी डिस्कस करते हैं। पहले इसको लिखो। अब देखिए इसके बेसिस पे क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको समझ लेते हैं। सी सर्किट कैसा बिहेव करेगा? लाइक और एल सर्किट है, वो डीसी सोर्स में कैसा बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट। सोचिए बच्चे कि यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया है, एक बल्ब है, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और यहाँ भी एक बल्ब लगा दिया, इसके साथ से एक बल्ब यहाँ पे। आपको बताना है, क्वेश्चन ये रहेगा, नहीं सुनो तो करवाते हैं। बात आपकी ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, मैंने जो बनाया इसमें मतलब ब्लॉक कर रहा है, फिर बल्ब के लिए बस बना दिया। ये भी स्विच ऑफ था, चलो अभी ग्लो नहीं करवाते हैं, आपको डाउट है ग्लो नहीं कराते हैं, और आपको बताना है कब ग्लो कैसा करें। क्वेश्चन ये रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ही इसे ऑन करेंगे तो क्या ये ग्लो करेगा? जस्ट क्लोजिंग द टाइम, क्या ये ग्लो करेगा? जैसे ही की को ऑन करेंगे तो ग्लो करेगा? तो आंसर है नहीं करेगा। बिल्कुल सही, आंसर क्या है? नहीं करेगा। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करते के साथ ये ग्लो क्यों नहीं करता? शॉर्ट सर्किट तो और अच्छी बात है, हाई करंट फ्लो होगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, तो ये जस्ट स्विच को ऑन करते ही ग्लो नहीं करता। रीजन क्या है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, पहले इसमें बताओ करंट कितना था? 0। ऑफ है तो करंट कितना है? 0। ऑन किए तो कुछ करंट गया, तो करंट में चेंज हुआ ना 0 से समथिंग। इनिशियली करंट बचे, जब ऑफ था तो इनिशियल करंट कितना? 0। जैसे ऑन हुआ फाइनल करंट कुछ तो हुआ, मींस करंट में चेंज आया, और ये चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। इसीलिए सुनो ध्यान से, जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे सेम इंस्टेंट पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
क्योंकि उस टाइम पे ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। बट आफ्टर सम टाइम ये ग्लो करेगा, स्टडी ग्लो करेगा, इस पर कोई वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि जब ये स्टडी करंट अचीव कर लेगा तो उस केस में ये जो बैक ईएमएफ दे रहा है वो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि करंट चेंज ही नहीं होगा। जब करंट चेंज नहीं होगा तो बैक ईएमएफ जीरो, यानी किसी तरीका का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ये ऑफर नहीं करेगा। यानी अब ये स्टडी स्टेट में रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा, जीरो। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन स्टडी स्टेट। इसका मतलब जब करंट में चेंजिंग नहीं हो रहा। बट जैसे आपने स्विच को ऑन किए थे तो उस टाइम तो चेंज हुआ था ना, उस टाइम पे रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और मीनिंग ये हुआ, क्लियर समझो, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही स्विच को ऑन करोगे उसी इंस्टेंट पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बट तुरंत ही ये स्टेडी स्टेट को अचीव करेगा और फिर ये ग्लो करेगा, और ये ग्लो करता है, फिर ये ग्लो करा देना। ये समझ आ गया। अब इसमें फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे ही ऑन करेंगे तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, तो आंसर है करेगा। हाँ देखो फेल हो गया तो इस बार करेगा। क्या होगा, इस बार ग्लो करेगा, ठीक है ना। इस बार क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्यों करेगा, सुनो, क्योंकि अभी एक कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था। जैसे जैसे चार्ज जाएगा एक कैपेसिटर धीरे धीरे करके चार्ज होता चला जाएगा। एक टाइम आएगा जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इस पे चार्ज जा रहा है ये फर्दर जो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो धीरे धीरे करके इसका पोटेंशियल, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर हो जाएगा करंट, बल्ब का ग्लो करना बंद। मींस स्टेडी स्टेट में करंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि स्टेडी स्टेट में जो रेजिस्टेंस है बच्चे वो कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। जब ये इंफिनिटी हो जाएगा तो करंट कितना होगा, बोलो, करंट जीरो। जब करंट जीरो हो जाएगा तब बल्ब का ग्लो करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्टली ये ग्लो करेगा और जैसे ही ये स्टेडी स्टेट में आएगा करंट का जाना बंद हो जाएगा। ऐसे भी डीसी सर्किट या डीसी करंट को कैपेसिटर अलाउ नहीं करता। कब अलाउ नहीं करता, स्टेडी स्टेट में, यानी कि जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा अब जाना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने क्या समझा कि इंडक्टर के केस में की को क्लोज करते ही यानी स्विच को ऑन करते ही बल्ब ग्लो नहीं करता, लेकिन सी सर्किट में कैपेसिटर लगा हो डीसी सोर्स के साथ, तो जैसे स्विच ऑन करें ग्लो करेगा, धीरे धीरे इसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी और बंद हो जाएगा, समझ गए। और ये बढ़ेगा ग्लो करता है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस बड़ा हो जाए और करो ग्लो करके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़। ये बातें क्लियर हो गई। अब इसको लिखो, अब लिखो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन एक्सएल, एक्सी एंड आर इन एसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स एसी सर्किट में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सएल, एक्सी और आर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ड्यू टू वेरिएशन इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चे। देखो मैं सर्किट बना लेता हूँ। मेरे पास इंडक्टर है और सोर्स है इस बार एसी सोर्स, जैसे राइट। मेरे पास कैपेसिटर है, सोर्स कैसा है, एसी सोर्स। मेरे पास रजिस्टर है, बारिश हो रही है, नहीं सर, धूप आया, बारिश हो रही थी।
सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं। और बाद में करता हूँ। सुनिए बच्चे, मोटर का पानी गिरता अगर मैं एक्सेल की बात करता हूँ, आप मुझे बताइए कि एक्सेल क्या होता है? सर ओमेगा एल होता है। ओमेगा को 2 पाई भी लिखते हैं ना, 2 पाई एफ और चलो देखो यहाँ लिखता हूँ एक्सेल, यहाँ लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी या ओमेगा, चलेगा चलो फ्रीक्वेंसी या ओमेगा कोई भी होगी। जैसे जैसे जब फ्रीक्वेंसी 0 तो ये भी 0, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सेल भी बढ़ेगा, ऐसा ग्राफ होगा। मींस एज वी इंक्रीज द frequency of source, or you can say angular frequency of source, as we increase the angular frequency of source, inductive reactance increases. Means resistance offered by inductor will increase if we increase the angular frequency or variable frequency. Am I clear? देखिए ना बच्चे, हमने ये तो डिस्कस कर चुके हैं what is XL, ठीक है, and what is the formula to find the XL, omega into और ओमेगा जैसे जैसे बढ़ेगा, इट इज वेरी क्लियर कि ओमेगा बढ़ने से सर एक्सेल भी बढ़ेगा। आसान है ना समझना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो। दूसरी चीज XC के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, तो सर XC होता है 1/ओमेगा C। अगर आप ओमेगा को बढ़ाएंगे XC ठीक है, ग्राफ मुझे बता दो, बता देंगे ग्राफ। ये रहा तुम्हारा XC एंड दिस इज ओमेगा और लिख रहा हूं और फ्रीक्वेंसी दोनों चलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/ओमेगा की जगह पे 2 पाई f और c, ये भी वही बात है। देखना बच्चे, ओमेगा बढ़ेगा तो XC कम होगा, ऐसा होगा, ठीक है। इसमें और भी एक चीज दिखा सकता हूं, इसमें भी दिखा सकता हूं। देखो if frequency tends to infinity then XC बताओ हमें, हाँ tends to means high frequency पे C circuit behave as open circuit since zero resistance of ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट, सॉरी शॉर्ट सर्किट, क्योंकि करंट है वो ना शॉर्ट सर्किट, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करेगा 0। सोर्स आपका AC है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से if frequency increases resistance offered by capacitor decreases। अगर फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी को अचीव करेगा तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर भी 0 को अचीव करेगा। तो अगर रेजिस्टेंस काफी कम हो जाएगा तो करंट, बात है समझ में। तो सी सर्किट में अगर AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर या बोले तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा, XC कम होगा। इज इट क्लियर? अब यही बात यहां देखते बच्चे, इफ फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू इंफिनिटी देन XL ये भी इंफिनिटी को अचीव करेगा, मींस इट बिहेव एज ओपन सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ओपन करेगा यानी करंट की वैल्यू यहां पर कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात है समझ में? तो ये दोनों चीज क्लियर होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि इस बारे में आपको दिक्कत होगा। हाँ, ये ग्राफ तो मुझे कौन बताना चाहिए, ये रहा बच्चे R और ये रहा F और ओमेगा। कैसा ग्राफ होगा? ऐसा होगा? नहीं। कैसा होगा?
क्या फर्क पड़ता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। सही सी होगा यहाँ पे। ध्यान रखें, केवल हो जाते हैं। देखो यहाँ पर सी बच्चे प्लीज, है ना, ओमेगा के प्लेस पे हमने 2 पाई एफ लिखा है एंड सी को सी, ठीक है।